बच्चों, आज जो है फिर से क्वेश्चन लेकर के आए हैं द्विघात बहुपद का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें। पहले क्या करें? शून्यक ज्ञात करें तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को सत्यापित करें। सबसे पहले शून्य क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा अलग और बीटा अलग, अल्फा का मान अलग और बीटा का मान अलग। शून्यकों का है मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दोनों को जोड़ करके दे। शून्यकों का मतलब अल्फा प्लस बीटा का जोड़ कर, और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। गुणांक है या गुणनफल है, तो ये दोनों गुणा करके दिया गया है। शून्य कहे तो अल्फा बीटा अलग अलग, शून्यकों में अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का योग में कहेगा, और शून्यकों का गुणनफल कहेगा तो अल्फा इंटू बीटा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले शून्य ज्ञात करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? सबसे पहले शून्य ज्ञात करेंगे, और हम एक ट्रिक के माध्यम से सिखाए थे शून्य को ज्ञात करने के लिए। अगर जो पिछला वीडियो नहीं देखा है उसे वो जो है अवश्य देखें। ट्रिक के माध्यम से हम कैसे शून्य निकालेंगे। ऐसा दो खंड में बांटना है अचर पद को कि गुना करने के बाद -1 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने के बाद हमें 2 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे बताइए? -4 और 2 को अगर गुना करते हैं तो माइनस क्या आ जाता है? 8 आ जाता है। क्या आता है? 8। और इसमें से इसको घटाने के बाद हमें क्या जाता है? -2 आ जाता है। -2 आ जाएगा। ये प्लस में रहेगा और ये माइनस में रहेगा, तो इन दोनों को घटाने के बाद क्या आ जाएगा? हमें -2। तो हम क्या करेंगे? इसका चिन्ह बदल देना है। माइनस में रहे तो प्लस में, अब प्लस में रहे तो माइनस में। ये मेरा क्या निकल गया? शून्यक निकल गया, मतलब अल्फा का मान निकल गया और बीटा का मान निकल गया। शून्यक मेरा फिनिशिंग। अब कह रहा है कि शून्यकों का योग निकालना है और शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। और इतना बराबर हमें एक चीज और करना है। क्या? अल्फा प्लस बीटा बराबर हम ये लिखेंगे -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये मेरा रहा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है आपका? अल्फा का मान क्या है? 4 प्लस बीटा का मान क्या है? -2 इक्वल टू -x का गुणांक। x का गुणांक आप देखिए, x का संबंध ये है -2, और बटे में क्या है? x² का गुणांक। x² का गुणांक कुछ है आपका? नहीं। क्या है आपका? 1। क्या है? तो आप इसको जब हल करिएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस, घटाने के बाद क्या आएगा? 2। सॉरी, यहाँ 1 आएगा बाबू, तो 1 से डिवाइड करेंगे 2 में क्या आएगा? 2 इक्वल टू 2। ये आपका हो गया शून्यकों का योग बराबर। अब हम देख रहे हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का गुणनफल क्या आता है? अल्फा इंटू बीटा। तो हम क्या लिखेंगे? शून्य का गुणन अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद बटे
बटे एक्स स्क्वायर का गुणनांक। क्या? एक्स स्क्वायर का क्या लिखेंगे? गुणनांक। तो अल्फा का मान क्या निकला था सर? अल्फा का मान 4 इंटू बीटा का मान क्या? -2 इक्वल टू अचर पद। अचर पद क्या है आपका? -8 बटे एक्स स्क्वायर का गुणनांक। एक्स स्क्वायर का क्या बताए थे? 1। कुछ नहीं है तो क्या है? 1। तो क्या करेंगे? हल करिए। -8 हो जाएगा इक्वल टू -8। ये हमें सिर्फ क्या करना है? दोनों को इक्वल करना है। अगर बराबर हो गया तो मेरा संबंध निकल गया। ये मेरा शॉर्ट तरीका था, जो है कि एक आसान तरीका से हम ज्ञात करें। अगला हम क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम लोग जो है बना करके हल करें। क्वेश्चन बोलो बच्चा। हम एक दे रहे हैं, तुम लोग सेम इसी ढंग से हल करना है। 6t स्क्वायर माइनस 3 बस इतने ही। नहीं, ऐसा नहीं, एक्स वाला भी बोलना है। सेम ऐसा उदाहरण दीजिए। 4y स्क्वायर। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। 4y स्क्वायर -4 y प्लस 1। देखिए इसमें क्या करना है, तुम लोग को थोड़ा सा हम हिंट्स दे रहे हैं। ये मेरा क्या हो गया? अचर पद। अब आगे समीकरण अगर में अंक रहे तो क्या करेंगे? ये दोनों को पहले क्या करना है? गुना कर लेना है। क्या कर लेना है? गुना कर लेना है। तो गुना करने के बाद कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। 4 को ऐसा दो भाग में बांटना है, 4 को ऐसा दो भाग में बांटना है कि हमें -4 आना चाहिए, जोड़ करके या घटा करके। लेकिन माइनस है तो घटाना करके ही पुराना है। तो -2 और -2 जोड़ने के बाद क्या आएगा? -4 आ जाएगा। गुना करने के बाद प्लस में भी मेरा 4 आ जाएगा। तो आप कहिएगा सर कि चिन्ह बदलने के लिए बोले तो प्लस में, इसको भी प्लस में, लेकिन आंसर नहीं आएगा आपका। आपका ये आंसर गलत है। अगर इसके आगे कोई संख्या रहे तो उसको बटे में रखना है, तब आपका राइट आ जाएगा। तो 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा। ये रहेगा आपका अल्फा और ये बीटा। अगला जो है आगे प्रोसेस तुम लोग इस पर रख करके हल करो। हम थोड़ा सा हिंट दे दिए। बाय बाय।